2 साल 7 महीने और 9 दिन पहले बीआरटी की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। अब वो टाइम आ चुका है जिसका आपको और मुझे काफ़ी अरसे से इंतज़ार रहा, यानी कि बीआरटी की इनॉग्रेशन अगले हफ्ते है, जिसका मतलब ये है कि आप और मैं बीआरटी में सफ़र कर सकेंगे। मैं आमिना खान इस वक्त उर्दू यूएसए पेशावर से बात कर रही हूँ। आपको ले चलूँगी बीआरटी के रूट पे, जहाँ पे हम चीफ इंजीनियर ऑफ बीआरटी गुल हमीद से बात करेंगे और ये जानेंगे कि इस सब के दौरान इस प्रोजेक्ट में क्या तकनीकी मसाइल आए और उनको किस तरीके से हल किया गया। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुल हमीद खलील है। मैं बीआरटी पेशावर में प्रिंसिपल इंजीनियर हूँ। मैं यहाँ पे जनवरी 2018 से काम कर रहा हूँ। इनिशियली मैं यहाँ पे प्रिंसिपल जियोटेक्निकल इंजीनियर था, फिर चीफ डिज़ाइन कोऑर्डिनेटर एंड देन आई वेंट एज अ प्रिंसिपल इंजीनियर लुकिंग आफ्टर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। मेरा बैकग्राउंड, मैंने एमएससी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम यूके यूनाइटेड किंगडम से। और उससे पहले मैंने पाकिस्तान से ग्रेजुएशन की हुई है। मेरी एमएस जो है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम जियोलॉजी में है। अंडर ग्रेजुएट बीएससी ऑनर्स मैंने किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से। मैंने पाकिस्तान में 2 साल काम करने के बाद दुबई चला गया। दुबई से फिर कतर, यूके, जिबूटी, साउथ अफ्रीका, बहरीन, सऊदी अरेबिया, डिफरेंट गल्फ़ कंट्रीज़ में काम किया मैंने अराउंड 17 ईयर्स। फिर कतर से मैं यहाँ आया तो बीआरटी पेशावर में I have been inducted in January 2018. तब से लेके आज तक I'm still on this project. It's been 2 years, 7 months and 8 days. ये तो मेरा बैकग्राउंड है, जो कि I belong to this city by the way, Peshawar. That's a plus point for BIT Peshawar. तो मुझे पेशावर के एक एक कोने का पता है, एक एक कॉर्नर का पता है, यहाँ की कल्चर का पता है, यहाँ के रोड्स का पता है, यहाँ के ड्रेन्स का पता है। हमारे पेशावर में, पेशावर के लोग तो परसेंटेज में कम हैं। इमिग्रेशन हुई हैं, नॉर्मली होती है, जैसे लंदन में इमिग्रेशन होती है, माइग्रेंट्स आ जाते हैं। तो हमारे पेशावर में भी काफ़ी माइग्रेंट्स आके यहाँ आबाद हो गए काफ़ी अरसे से, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड। एंड दैट इज़ वाई एक्चुअली द ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको डेवलप करने के लिए, उसको इन्हांस करने के लिए बीआरटी डिज़ाइन हुआ। BRT is a bus rapid transit corridor
जो कि डेडिकेटेड कॉरिडोर है, उसमें हाइब्रिड बसें चलेंगी। तो इस जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो उसके साथ ट्रैफिक इश्यूज़ आते हैं, आपके रोड कंजेशन हो जाती है, आपके गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, रिक्शे, बसेस, तो BRT इज़ एन अल्टरनेटिव टू दैट, कि आपके रश को वो कम कर ले। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आप मिक्स ट्रैफिक से 8 to 9 कार्स के पैसेंजर उठा के आप एक बस में डाल लेते हैं, तो अगेन 8 से 9 गाड़ियाँ कम हो जाएंगी और आपका एक बस आ जाएगा, उसमें वो पैसेंजर आ जाएंगे। दैट इज़ द पर्पस बेसिकली, जो कि आपके कार्बन फुटप्रिंट को भी कम कर देगा। अच्छा, आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इंजीनियर ऑन BRT पेशावर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है BRT का, हमने मिक्स ट्रैफिक जो है उससे पैसेंजर उठा के गाड़ियों में से लेके, रिक्शों में से लेके बस में लाना है। उसकी वजह से रश कम हो जाएगी और बसेस में वो आरामदेह सफ़र कर सकेंगे। द बसेस आर हाइब्रिड। अगेन कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन हमारी एक तो वहाँ हो गई कि आपने मिक्स ट्रैफिक कम कर दी, दूसरी आप जो बस चला रहे हैं वो हाइब्रिड है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक एंड डीजल। तो वो उसकी स्पीड लिमिट होती है 40-50 तक, वो इलेक्ट्रिक पे काम करते हैं, स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो वो डीजल पे कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, तो ये बेसिकली BRT, व्हाट इज़ BRT? अगेन आई हैव एक्सप्लेन्ड, द BRT इज़ बस रैपिड ट्रांजिट, जो कि आपके सर्विंग करती है कम्युनिटी को एक इकोनॉमिकल प्राइस में आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा, ये BRT सिर्फ बसेस नहीं है, हमने इस डिज़ाइन में BRT डिज़ाइन में फसाड टू फसाड रखा है। फसाड टू फसाड मीन्स कि सेंटर में आपका BRT कॉरिडोर है जिसमें BRT ट्रैक है, डिलीनिएटर है, फेंस है, और फिर बाहर जब निकलते हैं दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उसमें आपको मिक्स ट्रैफिक 3 लेन्स, आपका फुटपाथ, फिर साइकिल ट्रैक, फिर सर्विस रोड इफ़ वी हैव अ स्पेस, फिर फुटपाथ, और फिर जो है वो फसाड आ जाती है, शॉप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो भी हैं। तो ये दोनों अतराफ में हम इसकी भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इसको रिनोवेट कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, नया बना रहे हैं। तो दैट इज़ वाई BRT इज़ डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ अदर BRTs फ्रॉम पाकिस्तान, कि इसमें हमने तमाम चीज़ें इसमें रखी हैं ताकि पूरी सिटी की इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो अगर आप देखें रोड्स पे तो आपको दिखेगा कि BRT कॉरिडोर बन चुका है, द सिविल वर्क इज़ कम्प्लीटेड, अभी इंशाल्लाह इनॉग्रेशन भी इसकी हो जाएगी विद इन फ्यू डेज़, और दिस विल बी ओपन टू पैसेंजर्स। अभी परसों से टिकट ओपन हो गए, कार्ड्स मिलेंगे, जू कार्ड मिलेंगे। जू कार्ड इज़ बेसिकली ईच पैसेंजर को ID कार्ड दिखा के वो जू कार्ड मिलेगा। जू कार्ड में 100 रुपीज़ होंगे, कार्ड आपको फ्री मिलेगा, 100 रुपीज़ आपका टॉपअप होगा, दैट क्रेडिट विल बी अवेलेबल एंड यू कैन यूटिलाइज। आप कहीं पे भी जाएं 5 किलोमीटर के हिसाब से इसका 5 रुपीज़ है, तो दैट इज़ इकोनॉमिकल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहरियार साफ़ी है और ये है BH16 मॉल रोड बस स्टेशन। कल से हमने इसमें जू कार्ड्स देना शुरू किए हैं और अभी हम फ्री दे रहे हैं जू कार्ड, उसके साथ 100 रुपीज़ का बैलेंस है। आपने सिर्फ 100 रुपीज़ बैलेंस देनी है, उसके पैसे देने हैं, कार्ड आपको फ्री इशू होगा। और इसके अलावा ये उनको मिलेगा जिनकी ID है, ID कार्ड जिनके पास हैं। जिनके पास ID कार्ड नहीं है उनको ये नहीं मिल सकता, उनको फिर 150 अलग से कार्ड के चार्जेस देने होंगे और 100 रुपीज़ उसके साथ बैलेंस लोड करना होगा। बाकी बहुत एक्साइटेड हैं लोग, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पे। वी आर होपफुल, इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा मंसूबा है। दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह इसको कामयाब करे। Okay,
what is different in this BRT is it is special people friendly, कि जो आपके नाबीना अफराद हैं, जो कि हैंडीकैप हैं, किसी भी वजह से वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, तो हमने डिज़ाइन में प्रोविज़न रखी है उनके लिए कि नंबर वन हमने उनके लिए रैम्प्स बना दिए हैं. रैम्प्स आर वाइड इनफ टू टेक बेसिकली द व्हील चेयर. तो वो व्हील चेयर एक्सेसिबल होगा. रैंप से वो चढ़ेंगे, ऊपर स्टेशन पे जाएंगे, टिकट लेंगे, वो लिफ्ट से या रैंप से नीचे वापस जाएंगे स्टेशन में और बोर्ड करेंगे बस को. जब वो बस को बोर्ड करेंगे तो उधर आपके बस से एक प्लेटफॉर्म निकलेगा जो कि व्हील चेयर के लिए एक्सेसिबल होगा. अच्छा, इसके साथ साथ हमने एलिवेटर्स भी दे दिए हैं, लिफ्ट्स दे दिए हैं कि अगर रैंप नहीं है तो लिफ्ट के थ्रू जाएगा. जो पार्शियल डिसेबल लोग हैं वो एस्केलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, एस्केलेटर के थ्रू भी जा सकते हैं. अच्छा, इसमें येलो टेक्टाइल्स जो कि आपको मैंने दिखाए वो आप देख लेंगे. येलो टेक्टाइल्स का पर्पस ये है कि वो फाइंडिंग वे करेगा, उनको रास्ता दिखाएगा. जो नाबीना अफराद होंगे जिनके पास स्टिक होगी, वो जैसे ही उसको टच करेंगे वो उसको लीड करेंगे बस की तरफ या बाहर एग्ज़िट की तरफ. तो एंट्री एग्ज़िट बोथ आर स्पेशल पीपल फ्रेंडली या ब्लाइंड फ्रेंडली है. वो अनटिल फुटपाथ तक है. फुटपाथ में हमने ऐसे रैंप दिए हैं 1 to 12 स्लोप के डिज़ाइन में कि वो अगर व्हील चेयर लेकर जाएं तो वो आराम से उससे फुटपाथ से उतर सकेंगे, गाड़ी में बैठेंगे. इसी तरह गाड़ी से उतरेंगे तो फुटपाथ पे चढ़ेंगे 1 to 12 स्लोप जो कि जेंटल स्लोप है, और इसी तरह वो आएंगे बस स्टेशन में. तो ये नीचे जो येलो आपको नज़र आ रहा है, इसको टेक्टाइल्स बोलते हैं. द पर्पस ऑफ टेक्टाइल इज़ फॉर स्पेशल पीपल. whenever they want to unboard the buses, they can feel the tactile and then this tactile will lead them to outside. So ये tactile उनको बाहर की तरफ लेके जा सकेगा. ये exit है, वो exit की तरफ इस tactile के थ्रू जा सकेगा, वो इसको गाइड करेगा. ये tactile बेसिकली हमने इसमें इस BRT में डिज़ाइन किया है फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल पीपल. ये tactile उसको गाइड करेगा for exit from the bus station and entry into the bus station. That is the purpose of yellow tactiles. Basically जहाँ मैं खड़ा हूँ ये wheelchair access के लिए है. This BRT is made specially for special people. उसके लिए elevators हैं, escalator हैं और ramps हैं. तो अगर if you have a wheelchair, you can board the wheelchair and you can stop your wheelchair here, park it here. Even you can sit down on these seats. So there are seat belts here. So this is safe for the special people. अच्छा, again, Peshawar is a headquarter of KPK. Culturally यहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े कभी कभी एक्सट्रीम में चले जाते हैं. तो वो शुरू में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ को, लेकिन थ्रू एजुकेशन, थ्रू मीडिया हमने उनको एजुकेट किया कि भाई ये आप ही लोगों के लिए है, आपके लिए अच्छा है. यहाँ पे मोस्टली लेडीज़ को ऐसे ट्रांजिट में वो नहीं करते, लेकिन हमने उनको समझाया कि यहाँ पे वुमेन ओनली के लिए एक डेडिकेटेड जगह है जहाँ पे सिर्फ वुमेन ओनली जाएंगे. बस स्टेशन जो हमने डिज़ाइन किए हैं उसमें हमने वुमेन ओनली वॉशरूम हैं, वुमेन ओनली गेट्स हैं जो हमारे PSD डोर्स हैं. हमारे बसेस में 2 डोर हैं, एक फ्रंट पे एक बैक पे. तो फ्रंट वाला जो है वो डेडिकेटेड फॉर वुमेन है. तो यहाँ पे पठान पख्तून बेसिकली चाहते हैं कि हमारे लेडीज़ जो हैं पर्दे में रहें. तो अगेन उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिज़ाइन किया. टॉयलेट्स उनके लिए अलग रखी, वाटर कूलर हमने ऐसे रखे कि उनको प्रॉब्लम ना हो. तो वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑल द कल्चरल एस्पेक्ट्स. इस बस की कैपेसिटी है 52 सीटिंग्स की, बट पीपल जो हैं वो खड़े भी हो सकते हैं. अगर रश आवर्स में कभी कभी एक आध बंदा खड़ा भी हो सकता है, लेकिन टोटल कैपेसिटी इसकी 52 सीटिंग है. अभी हम रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पे हैं. ये सर्व करेगा रेलवे स्टेशन को. अगर कोई रेल में बोर्ड होना चाहेगा तो वो यहाँ आके रेलवे स्टेशन में उतर जाएगा, या रेलवे स्टेशन से कोई आएगा तो वो इस बस में बैठ के आगे ऑनवर्ड जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में, हैदराबाद की तरफ भी और चमकनी की तरफ भी. अच्छा, ये
आप लेफ़्ट राइट पे देखेंगे कि ये लूअर हैं ग्रे कलर के, दीज आर कॉल्ड प्राइवेसी लूअर। सो ये लूअर जो हैं ये बेसिकली प्राइवेसी के लिए हैं। पीछे आर्मी एरिया है, कैंट एरिया है, उसको प्राइवेसी देने के लिए, ताकि अगर कोई बस में बैठा हो तो वो इंस्टॉलेशन या वो फैसिलिटीज़ उनको नज़र ना आए। तो दीज आर कॉल्ड प्राइवेसी लूअर्स। तो ये क्वेश्चन देखें, डिज़ाइन चेंजेस या टेक्निकल फ्लॉज, मैं उसको ऐसे बोलूँगा कि डिज़ाइन बेसिकली कंप्लीट नहीं था, तो साथ साथ हम डिज़ाइन भी करते रहे हैं इसको 2.5 सालों में। बट इनिशियल फर्स्ट ईयर में हमने इसको डिज़ाइन आलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, जो रहता था। उसमें हमारे पास कितने चैलेंजेस आए? चैलेंजेस हमारे पास 3 किस्म के थे। एक तो शाही कठा, अगर आपको पता हो तो शाही कठा इज़ ब्रिटिश एरा ड्रेन, जो कि ब्रिटिश और मुग़ल एरा में कंस्ट्रक्ट हुई थी। अब उसको मूव कर ही नहीं सकते, तो अगर मैं वहाँ पे पाइल करता फाउंडेशन के लिए तो मुझे शाही कठा मिल जाता। तो हम क्या करते कि हम उसको मूव कर लेते, अपने डिज़ाइन में थोड़ी चेंज करके अपना पाइल बेसिकली फाउंडेशन मूव करके हम शाही कठे से हटा देते थे, दूसरी जगह पे कर लेते थे जहाँ पे हमें लोकेशन मिल जाती थी। दूसरा, हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस हैं जो कि HT लाइंस हैं या लो वोल्टेज हाई वोल्टेज जितने भी लाइंस हैं वो क्रॉस कर रही थी। उसकी वजह से हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना नहीं सकते थे, लेकिन हमने वापडा और पेस्को की हेल्प से उसको रीडिज़ाइन समहाउ किया या उन्होंने रीलोकेशन की उसकी उन लाइंस की। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3, अदर डिफरेंट ड्रेन्स जो रन कर रही हैं, नॉर्मल ड्रेन, शाही कट्ठे के अलावा भी काफ़ी ड्रेन्स हैं जो कि नेटवर्क है यहाँ एक पेशावर में। उसके साथ साथ टेलीफोन लाइंस है, आपका गैस लाइन है। आपने मीडिया में भी देखा होगा कि वो गैस लाइन एक आ रही है। हमने उसको चैलेंज कबूल करते हुए कंस्ट्रक्शन को नहीं रोका। आपने अगर वो एक देखा होगा पिक्चर, वो एक गैस लाइन अंडरपास से गुजर रही है, हमने अंडरपास कंस्ट्रक्ट कर दी, लेकिन गैस लाइन को हमने डिस्टर्ब नहीं किया फॉर द सेक ऑफ पीपल, कि लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। गैस अगर बंद होगी तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, उस गैस लाइन को रहने दिया। फिर हमने स्वी गैस की मदद से, स्वी गैस ने रिलोकेशन कर दी, नई लाइन बिछा दी और वो फिर उसको काट दिया। तो these are basically the challenges we got basically during the design and construction phase, जिसको हमने फेस किया। इसमें कुछ एडिशनल स्कोप भी है, इम्प्रूवमेंट इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तैकाल कम्युनिटी, आई आल्सो बिलोंग टू तैकाल, तो तैकाल कम्युनिटी वाले आए कि भाई हमारा रोड तंग हो रहा है, हमें जगह नहीं मिल रही, तो हमने उसके लिए एलिवेटेड कर दिया। तो आप ये BS18 जो देखते हैं स्टेशन, ये पहले ग्राउंड पे था, इसको हमने एलिवेट कर दिया। तो ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर स्ट्रेच है जो कि एलिवेटेड हो गया। दिस इज़ वन डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट। अनदर वन इज़ एक्चुअली टू कैटर कारखानों एंड ऑफ हैदराबाद, बिकॉज अगर आप देखें तो मोस्टली जो हमारे शॉपर्स हैं वो बेसिकली कारखानों जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। हमने एक स्टेशन वहाँ ऐड किया क्लाइंट के कहने पे, तो वो दैट इज़ सर्विंग अ बिग कम्युनिटी नाउ। हैदराबाद कारखानों, that is serving a big community. So those were design improvements इस प्रोजेक्ट में। अच्छा, ये जो ओल्ड ट्रांसपोर्टेशन थी ना, ये जो ओल्ड बसेस थे जो कि SGT रोड पे चल रही थी या बाड़ा रोड पे चल रही थी, उसके लिए अगेन एक कंपनसेशन रखी है ट्रांस पेशावर ने। उन्होंने बेसिकली उनको इनवाइट किया कि आप अपनी बसेस दे दें हमें और आप उसके अगेंस्ट पैसे ले लें। दैट इज़ वन। सेकेंड, उसके जो ड्राइवर्स हैं उनको उन्होंने इंडक्ट कर दिया अपने BRT बसेस में, उनको जॉब दे दी। तो दैट इज़ कंपनसेटेड इन दैट वे कि उनकी बसेस को स्क्रैप करके उनको पैसे दे दिए, प्लस उनके ड्राइवर्स जो हैं उनको जॉब दे दी। तो दैट इज़ एक्चुअली अ कंपनसेशन, अ बेटर कंपनसेशन फॉर देम इन लियो ऑफ द ओल्ड बसेस। अगर कोई भी इस टाइप का प्रोजेक्ट दूसरा आता है तो मेरी सजेशन ये होगी कि उसको वेल प्लान किया जाए, उसको टाइम दिया जाए, प्लानिंग एंड डिज़ाइन को टाइम दिया जाए, ताकि वो एक अपने मैच्योर स्टेज तक पहुंच के डिज़ाइन हो के फिर इम्प्लीमेंट हो जाए। बीइंग एन इंजीनियर, दैट इज़ माय सजेशन। अगेन, प्लानिंग, स्केजुलिंग एंड डिज़ाइनिंग, इट टेक्स टाइम। प्लानिंग का अपना एक टाइम होता है, फिजिबिलिटी बनती है, ठीक है, वो हालात के मुताबिक, एनवायरनमेंट के मुताबिक, रोड के मुताबिक,
या सर्कमस्टांसिस के मुताबिक, और फिर फिजिबिलिटी बन के फिर उसको प्लान करके उसके डिज़ाइन को टाइम देना चाहिए कि जब डिज़ाइन हो रहा हो तो उसको इनफ टाइम दें, जो डिज़ाइनर कहता है उसको टाइम दें कि भाई वो अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर ले। जब वो कंप्लीट हो जाए, इम्प्लीमेंटेशन के काबिल हो, तो फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लिया जाए।